डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो अगर नहीं देखी ना आपने तो आप संकुल जो यौगिक होते हैं, संकुल यौगिक या उपसय संयोजी यौगिक होते हैं, उनके IUPAC नाम आप नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम सभी प्रकार के लिगेंडों के बारे में बात करेंगे। एक दंतोर, द्विदंतोर, बहुदंतोर, षटदंतोर, इसके अलावा धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन सभी प्रकार के लिगेंड बेटा आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छे से समझते हैं किस लिगेंड को क्या बोला जाता है, ये तो जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता कि इस लिगेंड का क्या बोला जाता है, उसका नाम ही नहीं पता, तो आप IUPAC नाम तो ना बिल्कुल नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है, तो आज की वीडियो को समझ लो अच्छे से। ठीक है, तो बेटा लिगेंड, लिगेंड क्या चीज होती है, मैं आपको पिछली वीडियो में लिगेंड को बता चुका हूं, है ना। लिगेंड क्या होता है, ठीक है। लिगेंड बेटा वह अणु, परमाणु या फिर आयन होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसह संयोजी बंध बनाकर जुड़ा होता है। ठीक है, वह अणु, परमाणु या फिर आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से उपसह संयोजी बंध बनाकर जुड़ा होता है, उसे हम बेटा लिगेंड बोलते हैं। ठीक है ना। अब लिगेंड ना बेटा कई टाइप के होते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे तो एक दंतोर, दो करेंगे तो द्विदंतोर, तीन इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे तो त्रिदंतोर, चार करेंगे तो चतुर्दंतोर, पांच करेंगे तो पंचदंत और छह करेंगे तो षटदंतोर। इस टाइप से कई बेटा कई टाइप के होते हैं। ठीक है, अब एक दंतोर, द्विदंतोर, बहुदंतोर, इनमें भी बेटा उसके प्रकार होते हैं कि ये धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही हम कुछ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा ऋणावेशित लिगेंडों की हम सीरीज को देखेंगे, है ना। तो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये ऋणावेशित लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? ऋणावेशित लिगेंड है, जिसमें यदि H पर माइनस हो जाएगा, H पर यदि माइनस होगा, आपको पता ही है H पर प्लस या माइनस होता है, तो यदि H पर माइनस होता है बेटा, तो इसको ना हम बोलते हैं हाइड्रिडो, हाइड्रिडो। वैसे हम H पर माइनस होता है तो उसको हाइड्राइड बोलते हैं, बट अभी इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रिडो। ठीक है, Cl पर माइनस होगा बेटा तो इसको हम क्लोरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोरो। और वैसे हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड। Br पर माइनस होगा तो इसको हम ब्रोमो बोलेंगे, वैसे हम इसको ब्रोमाइड बोलते हैं। दोनों प्रकार के नाम आपको बता रहा हूं। F पर माइनस होगा तो इसको फ्लोरो बोलेंगे, और उस टाइप से वैसे अगर बोले तो फ्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, I पर माइनस आयोडाइड, सॉरी आयोडो, है ना, वैसे इसको बोलेंगे आयोडाइड। ठीक है, Cn पर माइनस, Cn पर 1 माइनस होगा, साइनो बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? साइनो। वैसे क्या बोलते हैं इसको? साइनाइड। Nc पर 1 माइनस होगा तो आइसोसाइनो बोला जाएगा। OH पर 1 माइनस होगा तो इसको हाइड्रोक्सो बोला जाएगा बेटा। क्या बोला जाएगा? हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। अब हाइड्रोक्सो, है ना, वैसे OH पर माइनस होता है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और अब बोला जाएगा हाइड्रोक्सो। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ाओ। CH3COO, CH3COO पर 1 माइनस होगा तो इसको बोला जाएगा एसीटेटो। क्या बोला जाएगा बेटा? एसीटेटो, है ना। वैसे हम क्या बोलते हैं इसको? एसीटेट बोलते हैं। SO4 पर बेटा 2 माइनस होगा तो इसको हम बोलेंगे सल्फेटो। क्या बोलेंगे बेटा? सल्फेटो, है ना, सल्फेटो बोलेंगे, है ना। वैसे इसको हम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सल्फेटो। बट SO4 पर यदि 2 माइनस होगा तो इसको सल्फेटो बोलेंगे। CO3 पर 2 माइनस होगा तो इसको कार्बोनेटो बोलेंगे, है ना। और वैसे क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा ये चीज तभी बता रहा हूं, तब ये लिगेंड का काम करेंगे ना, लिगेंड का काम करेंगे तभी इनको इस नाम से जाना जाएगा। केवल और केवल लिगेंड का काम करेंगे तभी इनको इन नाम से जाना जाएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे। NO3 पर 1 माइनस होगा तो इसको नाइट्रेटो बोला जाएगा, वैसे नाइट्रेट बोलते हैं। NO2 पर 1 माइनस होगा तो इसको नाइट्रो बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नाइट्रो। ठीक है, चलो O पर 1 माइनस होगा तो इसको ऑक्सो बोला जाएगा, वैसे इसको बोलते हैं ऑक्साइड, है ना। और जो आपका H2O3 है, H2O3 पर 2 माइनस होगा तो इसको बोला जाता है बेटा थायोसल्फेटो। क्या बोला जाता है? थायोसल्फेटो। ठीक है, C2O4 पर 2 माइनस होगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेट। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना इन चीजों को, ये आपके मोस्ट लिगेंड हैं, इनमें से आपके IUPAC नामकरण में आते हैं। और IUPAC नामकरण इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ना एक आएगा ही। बिना IUPAC नाम के आपका ना पेपर नहीं बनेगा, फाइनल पेपर। ठीक है बेटा, चलो आगे। SCN पे 1 माइनस होगा, इसको थायोसाइनो बोला जाएगा। SNC पे 1 माइनस होगा, इसको आइसोथायोसाइनो बोला जाएगा। और यदि O2 पर 2 माइनस होगा तो इसको बोला जाएगा परऑक्सो। क्या बोला जाएगा बेटा? परऑक्सो,
पर ऑक्सो। क्लियर हुआ? चलो इतने बेटा आपको लिखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, है ना। और यहां से ना बेटा आपकी एक चीज और तैयार हो रही, संयोजक का, है ना, कि किस पर कितना चार्ज होता है ये भी आपको पता हो चल रहा है ना, क्योंकि आपने संयोजकता अगर नहीं याद की है तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है आपको, है ना। चलो आगे बढ़ो। अब बेटा आगे हमारा आता है ऋणावेशित लिगेंड में ईडीटीए। क्या है? ईडीटीए। और बेटा ये जो है ना षट दंतोर है, एक बार और इसमें बता दे रहा हूं बेटा, जिन पर एक माइनस लगा है, जिन पर एक माइनस लगा है वो बेटा एक दंतोर है। देखो इन पर एक माइनस लगा है ना, जिन पर भी एक माइनस लगा है बेटा वो आपके एक दंतोर है। कौन से दंतोर? एक दंतोर। ध्यान रखना बेटा, जिन पर एक माइनस लगा है वो आपके एक दंतोर है। ठीक है, इस पे भी एक माइनस लगा है ना, तो ये भी ना आपका एक दंतोर है। और बेटा जिस पर दो माइनस लगे, जैसे इस पर दो माइनस लगे, टू माइनस, ये ना ये द्वि दंतोर है। जिस पर टू माइनस लगा है बेटा वो द्वि दंतोर है। कौन सा दंतोर है बेटा? द्वि दंतोर। ध्यान रखना, द्वि दंतोर। जिस पर एक माइनस लगा वो एक दंतोर, जिसमें दो माइनस लगे वो द्वि दंतोर। ठीक है, अब ये भी एक दंतोर है, ये भी एक दंतोर है। ठीक है, यहाँ पर टू माइनस, ये द्वि दंतोर है, ये द्वि दंतोर, ये द्वि दंतोर, है ना। यहाँ एक दंतोर, ये आपका द्वि दंतोर। बेटा इन चीजों को भी आपको याद रखना है। बट बेटा जो ईडीटीए है ना, आपको ईडीटीए ये ना षट दंतोर है। अब ये षट दंतोर कैसे है उस चीज को मैं बता रहा हूं बेटा। ठीक है, समझो बेटा, ये लिखा है एथिलीन। क्या लिखा है? एथिलीन। अब ये एथिलीन क्या होता है बेटा? एथिलीन एथीन को बोलते हैं। जो आपका एथीन होता है ना, इस एथीन को ना हम एथिलीन बोलते हैं, है ना। जैसे मैथीन को मैथिलीन, प्रोपीन को प्रोपिलीन ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो एथीन को ना हम एथिलीन बोलते हैं। अब बेटा एथीन कौन सी श्रेणी में आता है? तो एथीन आता है बेटा एल्कीन श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? एल्कीन श्रेणी में। ठीक है, चलो अब एथ कितने कार्बन होते हैं? दो, है ना। एल्कीन श्रेणी का सूत्र क्या होता है? CnH2n ये होता है ना। तो एथीन है, एथ में कितने कार्बन होंगे? दो। यदि कार्बन की संख्या दो हो बेटा तो हाइड्रोजन क्या होते हैं? डबल होते हैं, क्योंकि देखो लिखा है CnH2n, हाइड्रोजन ना जस्ट डबल होते हैं। तो H हमें कितने लिखने पड़ेंगे? 4 लिखने पड़ेंगे बेटा। कितने लिखने पड़ेंगे? 4। C2 है तो H कितने होंगे? 4, है ना। तो C2H4 को क्या ऐसा लिख सकता हूं ना बेटा, एक सेकंड रुको, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा लिख सकता हूं। एथीन को C2H4 को लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारा एथिलीन हो गया। अब बोला डाई, डाई का मतलब बेटा क्या होता है? दो होता है। डाई का मतलब क्या होता है? दो। आपको ना पता है ना, एक को हम क्या बोलते हैं? मोनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो, है ना। दो को हम क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं। दो को डाई। तीन को हम क्या बोलते हैं? ट्राई बोलते हैं। ठीक है, चार को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा बोलते हैं। पांच को हम क्या बोलते हैं? पेंटा बोलते हैं। ठीक है, छह को हम क्या बोलते हैं? हेक्सा बोलते हैं। ठीक है, सात को हम क्या बोलते हैं? हेप्टा बोलते हैं। आठ को ऑक्टा, नौ को नॉन्टा, 10 को डेक। ठीक, चलो तो डाई लिखा है, डाई का मतलब दो। एमीन, एमीन कितने बेटा? दो है। एमीन कितने हैं? दो हैं, है ना। तो बेटा जो NH2 होता है, NH2 फिर 1 इसको ना बोला जाता है एमीन। क्या बोला जाता है? एमीन। ठीक है, तो NH2 ना बेटा इसमें, सॉरी एमीन कितने हैं? NH2 का मतलब एमीन, और एमीन कितने हैं इसमें? दो, क्योंकि डाई लगा है ना। ठीक है, चलो तो दो ना मैंने इसमें एमीन जोड़ दिए, NH2, है ना, और इधर भी NH2, है ना, ऐसे जोड़ दिया, है ना। अब ये मत सोचो कि सर इधर आपने ऐसे जोड़ा, इधर आपने पीछे लिख दिया। बेटा इसका मतलब यही होता है ना। यहाँ पर देखो ना, हम N से जोड़ रहे हैं, बैलेंस हम किसको कर रहे हैं? N को कर रहे हैं, इसलिए ना हम N से जोड़ेंगे। ठीक है, बाकी इसको ना आप इस टाइप से लिख दोगे तो भी सही होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत बेटा। और भी एक बात और समझ लो बेटा, जो H लगा होता है ना, H तो केवल बैलेंस करने के लिए लगा होता है। क्या करने के लिए? बैलेंस। आपको पता है N की बैलेंस कितनी होती है? 3 होती है ना। क्यों? क्योंकि N का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितने? 5। अब 5 को 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत है? 3 की, है ना। तो ये आपकी बैलेंसी के लिए लगा है H। क्लियर है। अब टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो क्या होता है बेटा? ये CH3COO- क्या होता है? एसीटेटो होता है। क्या होता है? एसीटेटो, है ना। तो एक ना आप एसीटेटो यहां जोड़ दो, CH3COO- और एक आप यहां जोड़ दो, CH3COO-। ठीक है बेटा, जब ये चीज हम जोड़ेंगे तो N की जो बैलेंस है ना वो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ना N की बैलेंस कितनी होती है? 3 होती है। इसलिए ना जो H जुड़े हैं ना उसको हम हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा एमीन का मतलब होता है N ही होता है, बट H तो ना बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, समझ गए ना। चलो अब इधर से भी N हटा देंगे, क्योंकि टेट्रा का मतलब 4 एसीटेटो जोड़ना है ना। तो देखो 2 इधर जोड़ दिए हमने और 2 इधर जोड़ देंगे। ठीक है, चलो इधर जोड़ देंगे
तो ये हमारा हो गया CH3COO माइनस, और इधर CH3COO माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस को काउंट करना, यहाँ पे माइनस लगा है और यहाँ पर भी क्या लगा बेटा, माइनस लगा है। ठीक है, चलो बेटा ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट देखो हमें बेटा जोड़ना किससे है, सी से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, जैसे इसमें सी से जोड़ा ना, तो इसको हम सी से जोड़ेंगे। जब हम इसको सी से जोड़ेंगे ना बेटा, तो देखो ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बुराई नहीं है कोई, ऐसा आप लिख सकते हो, आप टेंशन मत लें, ऐसा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट आप इसको इस टाइप से लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो क्या, CH3COO माइनस, ऐसा CH3COO माइनस, उल्टा कर दिए क्योंकि हमें जोड़ना किससे है, सी से, और ये उल्टे हाथ पे पड़ रहा है ना, तो इसलिए ना इसको उल्टा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस लगा है बेटा, ठीक है, क्या लगा है, माइनस। तो बेटा आप देखो इसमें कितने माइनस लगे हैं, 1 2 है ना, 3 और ये 4 माइनस लगे हैं ना, 4 माइनस लगे हैं, तो ये चतुष्दंतुर हो जाएगा। कौन सा दंतुर हो जाएगा, चतुष्दंतुर। बट बेटा जो एन है, एन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 से कितने बॉन्ड जुड़े हैं, 1 2 3 जुड़े हैं ना बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ना इसके बच जाएंगे, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 3 4 5, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ जुड़ गया। बट ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इनने कहीं भी नहीं जोड़ा, तो एक ये हो जाएगा, है ना। 4 में कितने जुड़ जाएंगे, 5, तो ये पंचदंतुर है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, तो ये षटदंतुर। इस टाइप से बेटा ये षटदंतुर होता है, 1 2 3 4 माइनस और 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस टाइप से बेटा ये षटदंतुर होता है। कौन सा दंतुर होता है बेटा, षटदंतुर। इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, चलो बेटा आपको ध्यान रखना, आपको इसको सूत्र आपको याद रखना, बट ऐसा नहीं बोलेगा कभी कि इसका सूत्र लिखो, है ऐसा नहीं बोलेगा। मैंने तो आपको समझाने के लिए बताया कि ये षटदंतुर कैसे है ना। बाकी आपको EDTA लिखा आएगा, है ना। EDTA का फुल फॉर्म क्या है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट होना बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो बेटा, अगला है हमारा डाई मैथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। डाई मैथिल मतलब मैथिल कितने हैं ना बेटा, आपके पास 2 हैं, ठीक है। तो CH3 है ना, और CH3 ये है ना, इधर C जुड़ा है, इधर आपका C जुड़ा है, ठीक है। अब NO माइनस और CnOH माइनस, ये ना बेटा आपका ग्लाइऑक्सीमेटो होता है। क्या होता है, ग्लाइऑक्सीमेटो होता है, ठीक है। डाई मैथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, मैथिल मतलब 2, एक मैथिल ये है, एक मैथिल ये है, तो डाई मैथिल और ग्लाइऑक्सीमेटो, ये इसका सूत्र होता है ना बेटा। इस पे केवल कितने माइनस लगे, 2, एक इधर एक इधर, तो इसलिए ना बेटा ये द्विदंतुर है। कौन सा दंतुर है, ये द्विदंतुर है, ठीक है। चलो तो ये द्विदंतुर है, 2 माइनस लगे तो कौन सा दंतुर होगा, द्विदंतुर। ये बेटा डाई मैथिल ग्लाइऑक्सीमेटो का फॉर्मूला है। तो बेटा ये ना हमने क्या पढ़े हैं बेटा, हमने ये टोटल ऋणावेशित लिगेंड पढ़े हैं। इनको आपको समझना पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बिना ना चीजें आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, कुछ धनावेशित लिगेंडों पर हम बात कर लेते हैं। तो बेटा ये ना कुछ धनावेशित लिगेंड है ना, आपको दिख रहा है ये धनावेशित लिगेंड है। इन पर ना बेटा मैंने कोई चार्ज नहीं लिखा, क्योंकि ना बेटा ये ना संक्रमण तत्व है, और आपको पता है जो संक्रमण तत्व है ना बेटा, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ना इन पे मैंने कोई चार्ज नहीं लिखा, ठीक है। जिसमें जो बेटा Ag होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्जेंटेड बोलेंगे, या फिर हम सिल्वर बोलेंगे। Au जो आपका है ना, इसको हम ऑरम बोलेंगे, या फिर हम गोल्ड बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, गोल्ड बोल सकते हैं, GOLD गोल्ड, ठीक है। Cu होना, इस Cu को कॉपर बोला जाता है, या फिर हम बोलते हैं इसको क्यूप्रेट। Fe को ना हम आयरन बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलेंगे फेरम। क्या बोलेंगे, आयरन या फेरम, ठीक है। Pb जो है ना, इसको हम लेड बोलते हैं, या फिर हम प्लम्बम बोलेंगे, है ना। और जो आपका CO है, इसको हम बोलते हैं कोबाल्ट या फिर कोबाल्टेट, कोबाल्ट या फिर कोबाल्टेट। और जो आपका Cr होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्रोमियम या क्रोमेट, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा इन चीजों को, है ना, कि इनको ये धनावेशित लिगेंड है, इन पर सब पे धनावेश होता है ना, क्या होता है, धनावेशित। अब बट बेटा इन पे धनावेशित लिखा क्यों नहीं, क्योंकि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था चेंज करते हैं। तो जब हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, तो तब हमें पता चल जाएगा किस पर क्या है, किस पर क्या है। क्योंकि ऋणावेशित ऑक्सीजन, ऋणावेश की देखो हमने सबकी ऑक्सीकरण अवस्था निकली है, तो इनकी हेल्प से इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकल जाएगी, तो पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, बट मैं आपको आगे उसको बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेटा ना कुछ धनावेशित लिगेंड है ना, इन पर धनावेश होता है। इसके ना बाद हम बेटा ऋणावेशित लिगेंडों पर कुछ बात करते हैं।
ना हम यहाँ पर उदासीन लिगेंड पे बात करेंगे। उदासीन लिगेंड का मतलब बेटा इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, आवेश ना इनका शून्य होता है। क्या होता है बेटा? शून्य होता है। ठीक है, चलो तो देखो जिसमें बेटा जो H2 होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता, इस H2O को ना बेटा हम एक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा। इस NH3 को हम बोलते हैं एमीन, इस PH3 को बोलते हैं फास्फीन, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इस CO को ना बेटा हम बोलते हैं कार्बोनिल। अब बेटा एक डाउट आ रहा होगा, यहाँ पर भी CO है बेटा, ये जो CO है ये कोबाल्ट है, ये जो CO दिख रहा है वो कोबाल्ट है, बट ये जो CO है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो होता है ना बेटा, CO एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है ना, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन होता है, और ये जो CO है वो एक अलग ही है। ठीक है, C और O है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये ये बेटा हमेशा ना आपको केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में मिलेगा, ये हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में मिलेगा। और यदि ये लिगेंड के रूप में मिलेगा ना बेटा तो हमेशा ना आपको CO को कार्बोनिल बोलना है। क्या बोलना है? कार्बोनिल बोलना है। C5H5N जिसको हम बोलते हैं बेटा पिरीडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीडीन। इसके अलावा बेटा ये कुछ शॉर्ट फॉर्म वाले हैं जिसमें से NH2 CH2 CH2 NH2, ये जो ना टोटल मिल रहा है ना बेटा, ये जो है आपका देखो ये आपका क्या है, इतना, एक सेकंड रुकना, ये ना इतना होता है आपका एथिलीन, और ये एमीन और ए एमीन। कितने एमीन है बेटा? 2 एमीन है, तो डाई एमीन, तो मतलब इसको एथीन या फिर एथिलीन बोलते हैं। तो ये जो एथिलीन डाई एमीन जो दिख रहा है ना आपको, ये फॉर्मूला ये एथिलीन डाई एमीन का है, जिसका शॉर्ट फॉर्म ना बेटा EN है। क्या है? EN है। क्लियर हुआ? अब बेटा इसका IUPAC नाम निकालें, है ना, तो कार्बन को अंकन करना पड़ेगा 1 और ये 2, है ना, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? एथ में देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा है, तो एथ सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? N, तो एथ में N लगा देंगे तो बेटा ये बन जाएगा एथेन, और 1 और 2 पर देखो ये जुड़ा है एमीन, तो एथेन 1,2 डाई एमीन, ये इसका एथेन 1,2 डाई एमीन या फिर एथिलीन डाई एमीन, इसके 2 सूत्र हैं, सॉरी 2 नाम है, और सूत्र आपका एक ही है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? EN। ठीक है, इसके बाद C6H5PH3, देखो C6H5 जो है ना इसको हम बेंजीन भी बोलते हैं। C6H6 बेंजीन नहीं होता, C6H6 बेंजीन होता है ना, बट PH3 जुड़ेगा तो एक H कम हो जाएगा, तो C6H5 जिसको बेंजीन भी बोलते हैं, और बेंजीन को आपको पता है फेनिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फेनिल और ये फास्फीन, तो ये फेनिल फास्फीन, ये कभी कभी शॉर्ट रूप में लिखा आता है PPH3, कभी कभी ना बेटा ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, शॉर्ट रूप में लिखा जाएगा PPH3 जो आपका क्या होगा? फेनिल फास्फीन, है ना। और बेटा अगर हम इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दें, अगर हम इसको ऐसा लिख दें, सॉरी C6H5 का होल थ्राइस और ये आपका PH3, तो ये आपका फेनिल तो है बट 3 फेनिल है, तो 3 के लिए ट्राई, तो ट्राई फेनिल फास्फीन इसको बोलेंगे। तो ये बेटा आपके टोटल ना लिगेंड धनावेशित ऋणावेशित उदासीन, टोटल ना आपके सभी लिगेंड हो गए। इतना ना लिगेंड आपको पढ़ना है, याद नहीं करना बेटा, याद नहीं करना आपको ना बेटा, एक बार समझना है, एक बार समझना है, पढ़ना है इनको, बस पढ़ लोगे ना तो आपका जो IUPAC नामकरण है ना बेटा बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बेटा मैंने ये हर चीज ना आपको बेसिक से बता दी, आपको BSc MSc ये चीज ना हर जगह आपको काम आएगी, हर जगह आपको काम आएगी। साथ में आपका नीट का एग्जाम होता है, कंपटीशन और भी अदर एग्जाम होते हैं, सब में ये बेटा काम आने वाली है, तो इनको बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर लो, समझ लो। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आपकी जो कल की वीडियो होगी, कल की वीडियो से ना हम IUPAC नामकरण बिल्कुल अच्छे एंड धांसू एंड मस्त तरीके से स्टार्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, तो इनको लेकिन कंप्लीट जरूर कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।